हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कॉर्पोरेट न्यूज में या कॉर्पोरेट अपडेट्स के अंदर। जो पहली बार आए हैं भाई साहब, ये सीरीज किस लिए है? ये सीरीज है सभी के सभी सीए करने वाले, सीएमए करने वाले या सीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो पढ़ते रहते हैं थ्योरी अपनी बुक्स के अंदर, वो उन लॉज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकें कि कानून के अंदर कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में होता है। तो ये सीरीज आपके ज्ञान में वृद्धि करने की एक कोशिश मात्र है। ठीक है जी। चलिए, तो आज देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए। चलिए, इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, एक न्यूज सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेल्फ पेस्ड एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मई से पहले अब आपको पेपर करने की जरूरत नहीं है। मई के बाद आप पेपर ये वाला करेंगे अटेम्प्ट, और नवंबर एग्जाम से पहले, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है वो अपने एग्जाम से पहले इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सेल्फ पेस्ड एग्जाम, क्योंकि अगर मैं कहूं कि मेरी पुरानी क्लासें कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ की हैं, वही मैं आपको दे देता हूं, तो इसका मतलब मैं आपसे मजे ले रहा हूं। एज सिंपल एज डेट। ठीक है जी, ऐसा नहीं हो सकता। इस पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो इस पेपर के पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल ये बैच डिजाइन किया गया है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम रखी गई है। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो इसको आपको 1500 रुपीज में ये amitpopliClasses.com से मिलेगा ये बैच। वहां जाकर आप ले सकते हैं। 1 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। पहली 5 क्लासेस मैं लाइव लूंगा और YouTube के ऊपर लूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप लोगों को यह भी पता लग सके कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ICI। ठीक हो गई इतनी बात। चले, अब आते हैं आज की कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर। आज की कॉर्पोरेट न्यूज में मेरे पास वैसे तो बहुत सारी न्यूज हैं, मगर सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं सेबी के ऊपर। सेबी, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कोई 7 करोड़ के करीब, 7 करोड़ के अप्रोक्सीमेट एक पेनल्टी लगाई है सेबी ने जी बिजनेस पे आने वाले कुछ एक्सपर्ट्स के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये घटना क्या घटी थी, मैं थोड़ा इस घटना के बारे में आपको बताता हूं। घटना क्या थी कि एक्चुअल में ये एक्सपर्ट क्या किया करते थे कि वहां आने से पहले ही ये बता दिया करते थे, पिछले दिन ही, कि भैया हम ये वाले शेयर आपके यहां पर आके बताने वाले हैं। तो कुछ लोग पहले से ही ये शेयर खरीद लिया करते थे, ताकि इन्हें कल बताने होते थे तो ये एक दिन पहले बता दिया करते थे। अब क्योंकि ये जी बिजनेस पे आते हैं, लोग इनको देखकर ट्रेडिंग करते हैं, और वहां पे काफी अच्छी पर्सनैलिटीज लाइक संजीव बसीन जैसे लोग भी आते हैं, जिनको देखकर, जिनकी बात पे लोग काफी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यही होता था कि इनकी बात सुन के शेयर्स में मूवमेंट आता था, शेयर बढ़ता था, परंतु इन्होंने जिनको बताया होता था वो पहले ही शेयर्स लेके बैठे होते थे। तो इसका मतलब बेवकूफ केवल पब्लिक का बनाया जाता था और कुछ नहीं। तो इसलिए सेबी ने जब अचानक देखा कि जैसे ये कह रहे हैं वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है, वॉल्यूम अचानक जंप करने लगा है, तो सेबी ने इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता लगा कि ये जो लोग एडवाइस दे रहे हैं, इन्हीं के चहेतों ने शेयर्स पहले ले रखे हैं। तो कंसीक्वेंटली जी के ऊपर तो कोई पेनल्टी नहीं लगी है, परंतु इन एक्सपर्ट्स के ऊपर और इनके कुछ जान पहचान वाले लोगों के ऊपर ये पेनल्टी लगी है 7.4 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। ये गलत है, और अच्छी बात है, सभी ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो पब्लिक के हितों के साथ खिलवाड़ है, बस और कुछ नहीं। चले, अगली बात, पेटीएम को लेकर अच्छी न्यूज है। वो क्या कि एटलीस्ट कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान दिया। यही पहले दिया होता तो शायद शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स का इतना नुकसान ना होता जितना हुआ है, और 30-32% जो शेयर्स गिरे हैं। अब इतना नुकसान नहीं होना था अगर कंपनी ने पहले ध्यान दिया होता, बट देर आए दुरुस्त है। मैं यही कहूंगा कि कंपनी ने क्या किया है, क्योंकि इशू क्या था कि आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। जो पेटीएम को करने चाहिए थे, आरबीआई की नजर में जो कंप्लायंस करने चाहिए थे, वो कंप्लायंस कंपनी नहीं कर रही थी। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग लिए। फॉर एग्जांपल सेबी से दामोदरन साहब, जिनको बहुत माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, उनको लिया गया। सिमिलरली हमारे ICAI के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर चिताले, इनको लिया गया। प्लस इसके अलावा एंड अ फॉर्मर गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत अच्छे 3 लोगों की कमेटी, बहुत समझदार,
लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि अब इन्हें कंप्लायंस से रिलेटेड गाइडलाइंस देगी, कंप्लायंस से रिलेटेड इन्हें सजेशन देगी कि ताकि कंप्लायंस कर सकें। तो मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो ये र्यूमर कि कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, शायद इन्होंने ठुकराने की कोशिश की है इस चीज को कि भाई कोई टेक ओवर वगैरह नहीं हो रहा, हम अपने पैरों पे ही खड़ा होंगे। और दूसरी बात, इन्होंने अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी शुरुआत की है, बहुत अप्रिशिएटिव स्टेप है ये इनका। एंड लेट अस सी, अगर ये इसी तरह लगे रहे तो अच्छी बात है, शायद शेयर प्राइस जिस पे लोगों ने खरीदा था और वो शायद वापस आ जाए। और अभी तो मंजिल बहुत दूर है, मगर बहुत दूर है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है आज की डेट में। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज मेरे पास है, आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार कवर किया था न्यूज, केरला के सीएम की डॉटर के अगेंस्ट, जो उनकी कंपनी थी उसके अगेंस्ट एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को केस चला गया है। अब इनकी कंपनी ने क्या किया है, फर्म ओन्ड बाय द केरला सीएम, इनकी जो डॉटर थी उनकी फर्म ने केरला हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि एसएफआईओ की जांच हमारे खिलाफ ना हो, एसएफआईओ की जांच हमारे खिलाफ ना हो। तो सवाल उठा, क्या केरला हाईकोर्ट इस तरीके से एसएफआईओ की जांच पे रोक लगा सकता है? हो ही नहीं सकता। जिन भी एडवोकेट ने इन्हें सजेशन दिया, एंड हाथ जोड़ के मैं हेड्स ऑफ टू देम कहता हूं कि पता नहीं क्यों दिया ऐसा सजेशन। बड़ी सीधी सी बात है, लॉ के अंदर सारी पावर, ये वाली सेक्शन 212 के अंदर 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारी की सारी पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि किसी केस को एसएफआईओ को सौंपा जाना है, तो फिर कोर्ट उसको केस को वहां जाने से रोक नहीं सकता। तो पक्की बात है, ये एक एप्लीकेशन क्वैश होनी है और कुछ नहीं, बट ये है कि थोड़ा डिले हो जाएगा प्रोसेस, बस और कुछ नहीं। चलिए जी, अगली बात पे आते हैं। अगली बात है हमारी रिलायंस को लेकर। रिलायंस कौन सी? मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी की कंपनी। रिलायंस की, अनिल अंबानी सबकी फ्लैगशिप कंपनी थी रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल के अंदर ही एक उसकी आर्म हुआ करती थी जिसका नाम था रिलायंस होम फाइनेंस, जो कि होम फाइनेंसिंग का काम किया करती थी। और होम फाइनेंस अगर कोई कंपनी करना चाहती है तो उसे नेशनल हाउसिंग बैंक NHB से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। परंतु क्योंकि रिलायंस कैपिटल डूब गई, अब डूब गई कंपनी, तो क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी डूबती है, और वो क्या होती है, वो कंपनी जो डूब रही है, अगर वो NBFC या बैंक वगैरह होते हैं, NBFC होती हैं, तो उन NBFCs के खिलाफ इंसॉल्वेंसी, क्योंकि डूब गई है, डिफॉल्ट किया है। तो मैंने कई बार कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर या कॉर्पोरेट अपडेट में आपको सिखाया कि कोई भी कंपनी जब डूब रही होती है या फिर जब डिफॉल्ट कर देती है तो एक्शन का होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। एक्शन कौन लेते हैं? उसके क्रेडिटर। बट अगर कोई NBFC डूबती है तो एक्शन उसके खिलाफ कौन लेता है? उसके खिलाफ एक्शन RBI लेता है। तो RBI ने कंपनी के खिलाफ, NBFC के खिलाफ, रिलायंस कैपिटल मतलब इसके खिलाफ एक्शन लिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक्शन लिया। ठीक है जी, अब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने वाली है। खैर NCLT के पास अभी रिलायंस कैपिटल की पिटीशन पेंडिंग है। मीनवाइल इन्होंने क्या किया है, अपना सर्टिफिकेट उठा के सरेंडर कर दिया नेशनल हाउसिंग बैंक को कि भाई अब हम ये काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। भाई तुम तो लिक्विडेशन में जाने वाले हो, तो कहां कर सकते हो? तो कंपनी का लिक्विडेशन में जाने के द्वार धीरे धीरे खुल गए हैं और ये सबसे बड़ी कंपनी एक जमाने में अनिल अंबानी की, ये इसका लिक्विडेशन में जाना पक्का है। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों आज की कॉर्पोरेट न्यूज या पिछले 3-4 दिन की कॉर्पोरेट न्यूज। जैसे जैसे कॉर्पोरेट न्यूज हर 2-3 दिन में इकट्ठी होती हैं, जो कि आपके लिए रेलेवेंट होती हैं, आपकी नॉलेज के लिए जरूरी होती है, मैं उन सबको इकट्ठा करके आपके सामने आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन CA फाइनल के स्टूडेंट, प्लीज मेक श्योर सेल्फ पेज एग्जाम 1 मार्च से पहली 5 क्लासें लाइव करूंगा, ताकि आपको एग्जाम कैसे होता है, ये कैसा एग्जाम होगा, कैसी केस स्टडी पूछी जाएंगी, ये स्ट्रिक्टली एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द ICAI फॉर सेल्फ बेस्ड एग्जाम, उसके अनुसार ये बैच है। एंड तो जरूर आप अटेंड कीजिएगा एंड आपको इस सब्जेक्ट के बारे में काफी नॉलेज मिलेगी उससे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।